हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीजी टू एक्सप्लोर। आइए आज आपको लेकर चलते हैं एक और ऐतिहासिक जगह में। और हम आए हैं आज मेहरौली, दिल्ली, कुतुब मीनार के पीछे। और आप देख ही सकते हैं गलियों के बीच से मैं आपको लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल तंग गलियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं। पुरानी दिल्ली, आप देख ही सकते हैं स्ट्रक्चर, पुरानी बिल्डिंगें हैं। आइए दोस्तों, लीजिए, देख सकते हैं हाँ, बोर्ड लगा हुआ है। और ये गाड़ियाँ शायद दूसरे रास्ते से आई होंगी, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है। दोस्तों, हम हैं शहीदी स्थान बाबा बंदा सिंह बहादुर के। बहुत ही ऐतिहासिक जगह सिखों के लिए, सिख इतिहास के लिए, और बहुत इसका खास इतिहास है। हम आपको बताएंगे आगे, वीडियो में बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की ऐतिहासिक जगहों की वीडियो आप तक आती रहे। दोस्तों, हमें मेहरौली दिल्ली में शहीदी स्थान और बाबा बंदा सिंह बहादुर, आप देख सकते हैं दोनों गेट मेहरौली के आमने सामने ऐतिहासिक गेट है। और लेफ्ट साइड में दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरुद्वारा बनाया है, जो बाबा बंदा सिंह का शहीदी गुरुद्वारा है। और उसके सामने में गेट है। पहले गेट की ऊपरी वाली जो जगह थी वहाँ गुरुद्वारा था, वो छोटा सा गुरुद्वारा, वो भी आपको दिखाएंगे। ये कुछ इतिहास लिखा हुआ है उनके बारे में। आइए चलते हैं अंदर। देख सकते हैं आप पुराने गेट उस वक्त के बने हुए। ये थोड़ा पुराना, उनको तो सामने वाला तो पेंट किया, ये अभी पेंट नहीं हुआ है, ये खाली लिखा हुआ है उन्होंने शहीदी गेट। दोस्तों, ये मेहरौली वो जो जगह है, यही मेहरौली गेट के नाम से जाना जाता रहा इसको पहले उस समय में। अभी तो देख सकते हैं आप गेट के बिल्कुल साथों साथ बिल्डिंगें बनी हुई है, जगह ही नहीं है। ये एंटर करते निशान साहब। सिख इतिहास में दोस्तों बाबा बंदा सिंह बहादुर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। बहुत ही बड़े शूरवीर योद्धा हुए हैं ये, और इनकी कुर्बानी बहुत बड़ी है सिखों के लिए, सिक्खी के लिए भी। नीचे लंगर हॉल है और गुरुद्वारा साहिब ऊपर है। दोस्तों, यहाँ कुछ बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ इतिहास लिखा हुआ है। आप कोई भी आए तो पढ़ सकता है। आइए अंदर चल के माथा टेकते हैं ऐतिहासिक गुरुद्वारे के। गुरुद्वारे में कीर्तन हो रहा था। आइए दोस्तों, आपको थोड़ा सा इतिहास बताते हैं इस जगह के बारे में। दोस्तों, 15 दिसंबर 1715 में गुरदास नंगल की गली से जब बाबा बंदा सिंह बहादुर को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त पंजाब के हाकिम दलेरी जंग अब्दुल समद खान थे। जम्मू का सूबा उनके लड़के खान बहादुर जकरिया खान के पास था। दिल्ली का बादशाह फारूक शेर था, और दिल्ली के सेनापति कमरुद्दीन मीरातिस था, और दिल्ली के फौजदार सरबराह खान थे। और एक चिट्ठी लिखी खान बहादुर जकरिया खान ने फारूक शेर को अपने पिता अब्दुल समद खान के कहने पर। चिट्ठी में लिखा था, बाबा बंदा सिंह बहादुर और उसके साथियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, और इनको लाहौर पे ही कत्ल कर दिया जाए, या इन्हें पकड़ के और कहीं कत्ल किया जाए, जहां पकड़ा या वहीं मार दिया जाए। तो जवाब में फारूक शेर ने कहा, नहीं, इनको यहाँ लाया जाए।
दोस्तों यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये बात अकबर दरबार मौला अखबार में छपी थी, उस वक्त का अखबार है, और मैं आपको जितनी भी जानकारी दूंगा ये पर्शियन की किताबों से दूंगा, काफ़ी खान के हवाले से दूंगा, हवाले हाकिम से दूंगा, गुलाम हुसैन ने जो लिखा उसके वहाँ से दूंगा, और फतवा संबंधी जो किताब है वहाँ से मैं दूंगा। अपनी तरफ से कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसा आपको भी पता होगा इतिहास में मलोकल्पना का महापाप है, इसलिए जो भी मैं कहूँगा किताबों के हवाले से ही आपको कह रहा हूँ। उसने कहा नहीं, अखबार दरबार मौला के बीच लिखा हुआ है कि जिस वक्त फारुखसियर को ये खबर मिली कि बाबा बंदा सिंह बहादुर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इतिहास में ये लिखा गया है कि उसने 2 नमाजें उस दिन ज़्यादा पढ़ी और मीर मुंशी को कहा कि आज पूरी दिल्ली में पैसे फेंके जाएं। जैसे आप देखते हैं ना बारातों में जब दूल्हा जाता है तो पैसे फेंकते हैं, वैसे पैसे फेंको सारी गलियों में। कि क्यों? क्योंकि बाबा बंदा सिंह बहादुर जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, आज हमने उसे गिरफ्तार कर लिया, उसे पकड़ लिया है। अब आप खुद ही सोचिए कि स्टेट की नज़र में बाबा बंदा सिंह बहादुर की कीमत क्या थी। फारुखसियर ने एक चिट्ठी के रिप्लाई में लिखा कि बाबा बंदा सिंह को वहाँ ना कत्ल किया जाए, उसे उसके साथियों के साथ दिल्ली लाया जाए। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर और उसके 300 साथियों के साथ और 2 औरतों और एक उसके 4 साल के बच्चे के साथ दिल्ली ले जाने की तैयारी शुरू हो गई। औरतों में एक उनकी बीवी थी जिसका नाम इतिहास में सुशील कौर आता है, और दूसरी उनकी बीवी की दासी प्रताप कौर आता है, और 4 साल का उनका बच्चा था जिसका नाम इतिहास में अजय सिंह आता है। तो दोस्तों जब ये जुलूस दिल्ली की तरफ जा रहा था तब कमरुद्दीन मीर आतिश जो दिल्ली का सेनापति था, वो खान बहादुर जकरिया खान को बोलता है कि तुम्हारा बाप दिल्ली का गवर्नर है और हम 300 सिख लेकर जा रहे हैं दरबार दिल्ली में, तो जाएंगे तो बादशाह हमें लालच देगा। तो उसने कहा लालच क्यों देगा? बोला लालच इसलिए देगा कि 8 महीनों से घेरा था इनको और हमारे 8000 फौजदार थे, हमारे पास 8000 की फौज थी और ये सिर्फ 300, वो भी भूखे प्यासे। तो उसने कहा तो फिर क्या किया जाए? उसने कहा तुम एक फरमान जारी करो। इतिहास में फरमान इस तरह है कि नानक प्रस्ताव बेअंत बा कतल असानन, जहाँ भी तुमको गुरु नानक को मानने वाला सिख मिलता है उसका सर काट के ले आओ और इनाम ले जाओ। तो इस जुलूस का असर ये हुआ कि 29 फरवरी 1716 उस वक्त लीप ईयर था। ये जुलूस जब दिल्ली पहुंचा तो 700 धड़ बैलगाड़ी में थे, 3000 सिखों के सर बरसों में थे यानी कि नेजों में, और 724 घोड़ों पर थे इनको बांध कर बिठाया गया था, और 25 जनरल उसके अलग बांधे हुए थे, और एक हाथी पर बाबा बंदा सिंह को नई पोशाक पहना के लोहे के पिंजरे में बांधा हुआ था, और उसकी बीवी और उसके बच्चे को एक अलग घोड़े में बांधा हुआ था। और ये जुलूस दिल्ली लाल किले के सामने पहुंचा जहां फारुखसियर था, उनके सामने फारुखसियर के सामने पेश किया गया इनको। फिर वो दिन आ गया दोस्तों 19 जून 1716 विक्रमी कैलेंडर के हिसाब से। कमरुद्दीन मीर आतिश और सरबराह खान सलीमगढ़ के किले में आए और बाबा बंदा सिंह को कहा, बाबा बंदा सिंह आज तुम्हारा आखिरी दिन है, अगर तुम दीन इस्लाम कबूल करो तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। तो बाबा बंदा सिंह ने कहा पहले तो मेरे सवाल का जवाब दो कि मेरे जितने भी साथी पकड़े थे उनमें से कितनों ने इस्लाम कबूल किया। तो कमरुद्दीन मीर आतिश चुप हो गया। तो उसने कहा नहीं, जवाब देना पड़ेगा। कमरुद्दीन मीर आतिश ने कहा एक ने भी नहीं। तो बाबा बंदा सिंह ने कहा कि जब मेरे साथियों ने ही कबूल नहीं किया, मैं तो उनका सिपह सलार हूँ, मैं उनका जर्नैल हूँ, मैं उनका राजा हूँ, तो मैं कैसे ये मान सकता हूँ? तो उसने कहा ठीक है, तो फिर मौत के लिए तैयार हो जाओ। और फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर और इनके 25 जनरलों के साथ हजरत बख्तियार काकी की दरगाह के सामने लाया गया। अब यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि इनको यहाँ क्यों लाया गया, इनको कोतवाली में क्यों नहीं कत्ल किया गया। और हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह बिल्कुल इसके पीछे ही है, उसकी वीडियो भी हमने बनाई है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, इसका लिंक भी हम दे देंगे वीडियो में। और यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि इनको कोतवाली में क्यों नहीं कत्ल किया और बाबा बंदा सिंह को मेहरौली हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह के सामने मोती मस्जिद के सामने क्यों लाया गया।
जबकि कोतवाली से मेहरौली का 6 कोह का रास्ता पड़ता है, फिर भी इनको वहाँ क्यों ले जाया गया? क्योंकि दोस्तों जब आप मेहरौली जाएंगे तो आप देखेंगे बहादुर शाह जो कि औरंगजेब का लड़का था, वहाँ उसकी कब्र है। 12 फरवरी 1710 में बहादुर शाह की मौत हुई थी और बहादुर शाह पागल होकर के मरा था। उसके 3 अहम कारण थे। डॉक्टर गंडा सिंह की किताब में आपको मिल जाएंगे, द बंदा बहादुर, जो कि इंग्लिश वर्जन में है। और बहादुर शाह के 3 शाही फरमान थे जो हमें इस किताब में मिलते हैं। उनके 3 अहम फरमान थे, शाही फरमान, जिसमें पहला फरमान था कि बहादुर शाह लिखता है, सारे फकीरों को शहर से बाहर निकाल दो, इनको देखने से मुझे सिख याद आते हैं। फिर उसका दूसरा फरमान था कि सारे गधों को शहर से निकाल दो, जब ये भागते हैं तो मुझे लगता है कि सिखों के घोड़े आ गए। तीसरा फरमान था कि शहर के सारे कुत्तों को यहाँ से निकाल दो, जब ये भौंकते हैं तो मुझे लगता है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर और उसके सारे सिख सिपाही आ गए। इसलिए दोस्तों इस्लाम में ये मानता है कि अगर कोई किसी के कारण पागल होके मरे तो अगर उसकी कब्र के सामने उसे मारा जाए तो इस्लाम में ये मानता है कि उसकी आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए बाबा बंदा सिंह को यहाँ लाया गया और बहादुर शाह के सामने मारा गया। सबसे पहले उसके छोटे बच्चे का कलेजा निकाला गया और उसके मुंह में डाला गया। उसके बच्चे के छोटे छोटे हाथ के टुकड़े कर दिए गए, उसके झोली में डाल दिए। फिर भी उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो फिर पहले बाबा बंदा सिंह बहादुर की एक आँख निकाली गई, फिर उसकी जुबान काटी गई, फिर जंबूरों से उसका मांस शरीर से अलग किया गया, हथौड़े मार मार के उसको सर उसका कुचल दिया और उसे आहिस्ता आहिस्ता मारा गया। ये थी उसकी छोटी सी कहानी, इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको बताई। और यही वो शहीदी जगह है और बहुत ही ऐतिहासिक जगह है दोस्तों। और यही वो सबसे पुराना गुरुद्वारा था पहले, जो आप अब देख रहे हैं। बाद में वो सामने वाला बाद में उसे बनाया गया, पहले गेट के ऊपर ही गुरुद्वारा था। तो इस कारण से ये जगह बहुत अहम है, क्योंकि बाबा बंदा सिंह बहादुर सिख के इतिहास में बहुत बड़ा जर्नल हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इस तरह की वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी की वीडियो की लिंक भी मैं डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। और बहुत सारी वीडियो आएंगी ऐतिहासिक। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।